Let's go. वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। UFC 291 की हम बात करेंगे और UFC 291 के मेन इवेंट की हम बात करेंगे, डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची। बाकी जो UFC के को मेन इवेंट और मेन इवेंट के अलावा जो बाकी सारी 3 फाइट हैं उनके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसके अलावा को मेन इवेंट वाला एलेक्स पेरेरा वाला वीडियो में मैं बना चुका हूं, वो आके जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बॉक्सिंग, जो कि इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस आर्ल स्पेंस जूनियर की जो फाइट है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि जब आज से 10 साल बाद हम बात करेंगे ना, तो ये फाइट के बारे में बात करेंगे, ना कि जस्टिन गेची वर्सेस जस्टिन पोरिये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिन गेची वर्सेस जस्टिन पोरिये बुरी फाइट है, बहुत अच्छी फाइट है, पर दुनिया जो है वो क्रॉफर्ड वर्सेस स्पेंस को याद रखने वाली है, इसलिए आपको वो फाइट देखना भी जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची की UFC 291 की। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करिए अगर आपने कर दिया है। तो इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि भाई ये जो BMF टाइटल है ना, ये है क्या, क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, कौन से वेट क्लास का है? वेट क्लास का तो नहीं होना चाहिए क्योंकि BMF है, राइट? तो कोई भी हो सकता है। तो क्या वेट लिमिट है? वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट होंगी, क्योंकि 2 फाइटर फाइट कर रहे हैं तो एक ही वेट में होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया। पिछला BMF जो था वो वेल्टर वेट में था, ये वाला BMF जो है वो लाइट वेट में आएगा। तो क्या अलग अलग वेट क्लास के अलग अलग BMF होंगे? नहीं, आप कहोगे नहीं हमेशा एक ही BMF रहेगा, तभी तो वो बैडेस्ट है ना, बैडर नहीं है ना, बैड वर्स्ट नहीं है ना, राइट? वैसे तो वर्स्ट होना चाहिए ना, राइट? WMF होना चाहिए। बैडेस्ट क्या होता है? ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहां पे। क्या क्राइटेरिया क्या है इसका, है ना? पहली बार आप कह रहे थे कि एक ही बार होगा ये, तो क्या ये दोबारा हो रहा है? तो ये एक ही बार है, कहने का मतलब इसके बाद कभी नहीं होगा, या फिर इसके बाद होगा? और अगर होगा तो कब होगा? मान लीजिए कि डस्टिन पोरिये फाइट जीत जाता है, तो क्या डस्टिन पोरिये को ये अगली जो फाइट होगी उसमें ये टाइटल ऑन द लाइन होगा या नहीं होगा? या फिर जैसे कि होरे मासविदाल का था, होरे मासविदाल को टाइटल कभी डिफेंड नहीं करना पड़ा, वो हारते भी गया तो भी वो टाइटल उसी के पास रहा। तो क्या डस्टिन पोरिये अगर अगली फाइट हारेगा, या जस्टिन गेची अगली फाइट हारेगा जीतने के बाद, ये वाला, तो क्या उनको टाइटल कैरी करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ तो बताओ हमको। क्या ऐसा होगा कि होरे मासविदाल जैसे था, जीता और जब तक रिटायर नहीं हुआ उसी के पास रहा, और जब रिटायर हो गया तो दोबारा आ गया, है ना ये टाइटल? तो क्या मान ले कि डस्टिन पोरिये जीतता है तो जब तक रिटायर नहीं होगा उसी के पास रहेगा, और जब वो रिटायर होगा तो ये दोबारा पिक्चर में आएगा? ऐसा है क्या? बताओ ना हमको। अगर ऐसा है तो क्या है कि जो होरे मासविदाल रिटायर हुआ है, अगर वो अनरिटायर होकर वापस आ जाए तो तब तो 2 BMF हो गए। है क्या ये BMF टाइटल? क्या क्राइटेरिया है इसका? 1000 दिन से तुम यही बता रहे हो हमको कि ये टाइटल जो है ना एक टाइम ही था, दोबारा नहीं होगी, और अब ये बता रहे हो कि अब ये हो रहा है, इसके बाद दोबारा नहीं होगा। ये मत कहना। कई लोग कहते हैं ना कि यार ये जो टाइटल फाइट है ना, वो मेन इवेंट में टाइटल फाइट होना जरूरी है। नहीं है जरूरी। हमजा चिमाएव वर्सेस नेट डियाज वाला 279 वाला मेन इवेंट याद है? उसमें तो कोई टाइटल फाइट नहीं थी, बाद में तो हमजा चिमाएव भी नहीं हुआ, बट वो तो मेन इवेंट था, टाइटल फाइट नहीं थी। तो तुम्हारा ये बात भी आर्गुमेंट नहीं होती। ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है, और जो हंस जाता चूतियापे वाला आर्गुमेंट ये है कि कहा जाता है कि एक्चुअली टाइटल होता है ना ऑन द लाइन, तो ज्यादा पैसे देते हैं हम फाइटर्स को। अरे यार तुम प्राइवेट कंपनी है, तुम तो कितना ही पैसा दे सकते हो अपने फाइटर्स को, जरूरी नहीं है कि वो टाइटल फाइट हो ना हो। मेरे को ये बताओ कि पेंटोजा चैंपियन है, उसको ज्यादा पैसा मिलता होगा या एलेक्स पेरेरा और ब्लॉकोविच को ज्यादा पैसा मिलता होगा जो चैंपियन नहीं है? मैं बता रहा हूँ, एलेक्स पेरेरा और ब्लॉकोविच को ज्यादा पैसा मिलता है, पेंटोजा को नहीं मिलता है, वो चैंपियन है। तो ये आर्गुमेंट भी काम नहीं करता कि चैंपियन को ज्यादा पैसा मिलता है। यार तो मतलब क्या काम करता है, क्या क्राइटेरिया है? कुछ तो बताओ ताकि हम थोड़ा अपना दिमाग तो लगा सकें कि आखिर आपने इन दोनों को कैसे चुना है। ये बात नहीं बोल रहा कि दोनों बेहतरीन फाइटर नहीं है, बहुत बेहतरीन है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चूतियापा जो BMF का नहीं भी होता है ना, तो भी डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की अगर फाइट होती है तो वो मेन इवेंट बनने लायक है, 5 राउंड की फाइट बनने लायक है, और हमको पैसे देके देखना पड़े तो देखना चाहिए वो फाइट। ठीक।
अब बात करते हैं इस फाइट की, पर इस फाइट के पहले हम पुरानी फाइट की भी थोड़ी सी बात कर ले। पुरानी फाइट के बारे में कई लोगों को गलतफहमी है कि डस्टिन पोरिये के पास हमेशा एज थी। डस्टिन पोरिये वो फाइट जीता जरूर था, बट उसमें कई मोमेंट थे, स्पेशली किक्स थी जो जस्टिन गेची की अच्छी जा रही थी। वो जो फाइट जस्टिन गेची इसलिए हारा क्योंकि उस समय भी जस्टिन गेची में कई गलतियां थी। पहली तो उसका डिफेंस जो है स्ट्राइकिंग का बहुत वीक था, जो कि कुछ हद तक अभी भी है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन गेची की एक बहुत घटिया सी आदत है कि वो अपनी चिन को वेपनाइज करता है। वो आपको एक घूसा मारने के लिए अपने आप को दो घूसा खाने के लिए तैयार है। सिंपल वर्ड में कहें तो वो आपको हल्का सा जलाने के लिए खुद पे पूरी आग लगाने को तैयार है। और वो हरकत जो थी जस्टिन गेची की तब भी थी और अब भी है, और अभी भी यार अब पहले से कम है बट फिर भी है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर किसी आदमी को मानता हूं तो वो है ट्रेवर विटमैन। क्या यार तुम अपने आप को कहते हो कि किक बॉक्सिंग का मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच हूं और एक फाइटर को अच्छा सा डिफेंस नहीं सिखा पाए तुम? कोई भी आदमी आर्गुमेंट नहीं दे सकता कि जस्टिन गेची का डिफेंस अच्छा है। जस्टिन गेची शानदार फाइटर है, इस बात पे कोई शक नहीं है, बट अगर उसका डिफेंस अच्छा होता ना तो वो अनबीटेबल होता, बट नहीं है। और सिखाने के लिए आपके पास 9 साल थे यार। निक न्यूल जो है, नाम में गलत हो सकता है, अगर एक हाथ वाला फाइटर भी आपको पंच मार पा रहा है ना तो आपका डिफेंस अच्छा नहीं है ना। अब आप कहोगे कि मैं निक न्यूल वाली फाइट में कहां पहुंच गया, वो तो बहुत पुरानी फाइट है। पुरानी फाइट जरूर है पर गलतियां अभी भी वही हैं, है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी तारीफ वाली जस्टिन गेची की। ये सारी गलतियां जस्टिन गेची में तब थी और अभी भी बहुत हद तक हैं। और पिछली कुछ फाइट में मैंने देखा है कि जस्टिन गेची काफ़ी पेशेंट है। जस्टिन गेची गेम प्लान के हिसाब से काम कर रहा है। जस्टिन गेची का फाइट आईक्यू पहले से बेहतर हुआ है और जस्टिन गेची अभी भी वेपनाइज करता है अपनी चिन को, बट उसका डिफेंस पहले से बेहतर हुआ है। तो इस मामले में मैं जस्टिन गेची की तारीफ करना चाहूंगा, इसीलिए जस्टिन गेची इस फाइट में टक्कर में है। ठीक है, जहां तक इस फाइट की बात है, अगर स्ट्राइकिंग, हाँ डस्टिन पोरिये की बात कर लें हम, डस्टिन पोरिये की भी बात करना पड़ेगा ना। जस्टिन गेची के अलावा जस्टिन पोरिये भी तो है। डस्टिन पोरिये की बात, एक काम करते हैं अपन स्किल वाइज बात करते हैं तो उसमें डस्टिन की बात भी आ जाएगी। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग जस्टिन गेची की बहुत अच्छी है, पर कमी कहाँ है? कमी है डिफेंस में। जस्टिन गेची काफ़ी पंच खाता है, बट जस्टिन गेची वो जो डिफेंस में कमी है उसको अपने किकिंग गेम से पूरी करता है, ठीक है ना। पर अगर मेरे से पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा बेहतर ग्रैपलर है, ओ सॉरी बेहतर ट्रेडिशनल स्ट्राइकर है, बॉक्सर है, तो वो डस्टिन पोरिये है। डस्टिन पोरिये का डिफेंस भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं जस्टिन गेची से 1 पॉइंट ऊपर रखूंगा डस्टिन पोरिये को। जहां तक ग्रैपलिंग की बात है, जस्टिन पोरिये का ग्रैपलिंग में अगर जुजित्सु की बात की जाए स्पेशली, तो जस्टिन पोरिये का बेहतरीन है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और मेरा मानना है कि इस फाइट में बहुत हद तक चांसेस है कि डस्टिन पोरिये सबमिट करेगा जस्टिन गेची को। पर अगर आप कहें कि प्योर रेसलिंग की बात करें तो कई लोग बोलेंगे अरे यार एनसीए वाला है जस्टिन गेची और यहाँ तक गया है और वहाँ तक गया है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना। आप एक समय मैथमेटिक्स में इंडिया में नंबर 1 थे, मान लिया, पर अगर आज आप 2 और 2 को जोड़ नहीं पाते हो तो उसके लिए आपके वो तब की मैथमेटिक्स की मैं क्या इज्जत करूं? मैं नहीं मानता कि रेसलिंग में भी डस्टिन पोरिये से बेहतर है जस्टिन गेची, क्योंकि जस्टिन गेची के पास क्रेडेंशियल हैं, सर्टिफिकेट हैं एनसीएए के, बट मैंने उसको अच्छी रेसलिंग करते नहीं देखी है। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वो नहीं कर सकता है? आई डोंट नो, क्योंकि वो करता ही नहीं है ना, तो कैसे पता होगा कि होगी कि नहीं होगी। बट अगर वो चुनता है रेसलिंग करना और डस्टिन गेची को टेक डाउन करता है तो दोस्त ये फाइट बदल जाएगी। कारण उसका यह है कि डस्टिन पोरिये की रेसलिंग में भी एक कमी है कि अगर उसको टेक डाउन किया जाता है ना, और अगर बॉटम पोजीशन में डस्टिन पोरिये आता है तो उस बॉटम पोजीशन को डस्टिन पोरिये बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जैसे ही आपने डस्टिन पोरिये को टेक डाउन किया ना, तो डस्टिन पोरिये क्या होता है कि आप पे गार्ड पुल करता है। वो गार्ड ओपन करके ऊपर पुश करके आपसे मतलब ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता है, वो उल्टा करता है। वो चाहता है कि बॉटम पे रहे, गार्ड पुल करे, आपको पास से पास पुश कर पुल कर ले ताकि आपके पास एल्बो और पंच मारने के लिए जगह ना हो। वो ये करने की कोशिश करता है और वो वेट करता है कि राउंड कब खत्म होगा, ताकि क्योंकि अगली फाइट तो फिर से स्ट्राइकिंग से ही चालू होगी, है ना। तो जस्टिन पोरिये जो है एक्सेप्ट कर लेता है बॉटम पोजीशन, और ये उसकी कमी है। अगर जस्टिन अच्छी रेसलिंग करता है और अगर उसको टेक डाउन करता है तो वो उसकी इस कमी को बहुत हद तक एक्सप्लॉइट कर सकता है।
जहां तक फाइट आईक्यू की बात है, डस्टिन पोरिया का फाइट आईक्यू बहुत शानदार है दोस्त। अगर उसको फाइट आईक्यू शानदार नहीं होता तो चैंडलर को हरा नहीं पाता। अब पहले हमने जस्टिन गेची की कमी के बारे में बात कर रहे थे ज़्यादा, अब हम बात कर लेते हैं डस्टिन पोरिया की। डस्टिन पोरिया की जो मेंटल स्टेट है ना, ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बात करते हैं। अगर ये जो है ना, अगर मैं जब तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया उसके हिसाब से मेरा मानना है कि जहां तक एज अ कंप्लीट फाइटर की बात करें तो डस्टिन पोरिया जस्टिन गेची से बेहतर फाइटर है। बट मुझे पिछले 2-3 फाइट से ऐसा नजर आ रहा है कि डस्टिन पोरिया की भूख खत्म हो गई है और वो सिर्फ पैसे के लिए फाइट कर रहा है ना। मेरे को लगता है कि जस्टिन गेची इस फाइट को जीतने को लेकर ज्यादा भूखा है डस्टिन पोरिया के उसमें। इसीलिए मैं ये कहने वाला था कि ये फाइट जो है, भले ही डस्टिन बेहतर फाइटर है बट जस्टिन ये फाइट जीतना चाहता है और विल जो है, मेंटल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो मैं ये प्रेडिक्शन करने वाला था कि जस्टिन गेची ये फाइट जीतेगा। बट पिछले 2-3 इंटरव्यू जो देखे हैं ना मैंने डस्टिन पोरिया के, उसका कहना है कि वो एक बार फिर से टाइटल के लिए फाइट करना चाहता है, यानी कि अभी भी कोई गोल है डस्टिन पोरिया के दिमाग में। अब वो डस्टिन पोरिया हमको बताने के लिए झूठ बोल रहा है या फिर सीरियसली उसमें डिजायर है, भूख है। अगर डस्टिन पोरिया में ये डिजायर अभी भी है ना, जीतने की भूख अभी भी है ना, तो ये फाइट डस्टिन पोरिया जीतेगा। बट अगर उसके विल में थोड़ी सी भी कमी है ना, तो जस्टिन गेची नॉकआउट करेगा डस्टिन पोरिया को। अब आप पूछेंगे कि मेरे दिमाग अगर यहाँ पे बंदूक रखी जाए, और वैसे तो ये 50-50 फाइट है, कोई भी जीत सकता है। बट अगर गन टू माई हेड, मेरा मानना है कि डस्टिन पोरिया झूठ नहीं बोल रहा है, अभी भी उसमें भूख है। और जहां तक विल की बात है, डस्टिन पोरिया की विल जस्टिन गेची से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और मेरा मानना है कि ये फाइट जो है शायद जस्टिन पोरिया सबमिट करेगा, नॉकआउट तो नहीं करेगा, सबमिट करेगा जस्टिन गेची को। मेरा दिल कहता है कि डस्टिन पोरिया जीतेगा, दिमाग कहता है डस्टिन पोरिया जीतेगा। पैसा होता तो डस्टिन पोरिया पे लगाया जाता। आप बताइए आपका दिल और दिमाग क्या कहता है, और पैसा तो लगाना ही नहीं है आपको, ठीक। तो ये सब हो गया। एक और वीडियो बनाएंगे अपन जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर देंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे जो अगर आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं, बहुत छोटी सी फीस है, 80 से 100 रुपये के बीच में, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कई वीडियो आपको एडवांस से मिल जाएंगे, जैसे कि अभी ऑलरेडी आपको एंथनी जोशुआ वाला वीडियो मिल जाएगा, जो एंथनी जोशुआ डिलन वाइट वाली फाइट है। आपको डैनियल डुबोआ और यूसिक वाला वीडियो है वो मिल जाएगा, और भी कई वीडियो हैं जो पहले आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मेंबर बनते हैं ना तो भी टेंशन मत लीजिएगा, जब वो फाइट आएंगी तो ये वीडियो अपन रिलीज करेंगे, है ना। तो ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको ये सब एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं तो मेंबर बनिए। और फिर मैं मेंबर्स के लिए क्या करता हूँ, हर वीक एक आधा घंटे का लाइव है जहाँ पे सिर्फ मेंबर्स अलाउड है, वो जो भी चाहें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, और कारण ही बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे, ठीक है।